नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम उत्तर प्रदेश के जीके जीएस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले लगातार 3 वीडियो में जहां तक आपने देख लिया वहां से आगे हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यानी जैन धर्म का क्या स्थान रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से जैन धर्म से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बनते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की। जैन धर्म, सबसे पहले जैन धर्म के बारे में कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं या जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर जाने जाते हैं उनका नाम है ऋषभदेव। जैन धर्म में जो गुरु हुए हैं, गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर इनका नाम मिलता है ऋषभदेव। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। या पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। और ऋषभदेव की यदि हम बात करें तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम है महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। और यदि हम बात करें तो जैन धर्म के ये अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था, तो वो महावीर स्वामी थे। यानी अंतिम व क्रम की यदि हम बात करें तो ये 24वें थे, 24वें तीर्थंकर। अब हम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि जो महावीर स्वामी हुए इनका जन्म कब हुआ, तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और यदि हम बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था और बचपन का नाम इनके क्या था। तो महावीर स्वामी इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और यदि हम बात करें जन्म के स्थान की, तो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो कुंडल ग्राम वैशाली। ठीक है, यानी कुंडल ग्राम वैशाली। और वैशाली वर्तमान में जो पड़ता है वो किस राज्य में पड़ता है? भारत के बिहार राज्य में वैशाली पड़ता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो हम लिख रहे हैं बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। अब यहाँ से आगे की चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम अभी हमने जाना क्या था, वर्धमान था। अब हम बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और यदि हम बात करें कि भाई इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, यहाँ से पूछेगा इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी यशोदा। फिर यदि हम बात करें तो जो महावीर स्वामी थे इनकी एक पुत्री भी थी, और उस पुत्री का नाम जो बताया जाता है वो अनोज्या प्रियदर्शनी बताया जाता है। पुत्री अनोज्या प्रियदर्शनी।
प्रियदर्शनी। अनोज्य प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। और यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है कि इनके जब पुत्री है तो इनके एक दामाद भी थे और इनके दामाद का नाम था जामाली। दामाद जामाली। ठीक, आगे और विशेष फैक्ट यहाँ से ये पड़ जाते हैं क्या कि इनके एक बड़े भाई थे और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्मन। बड़े भाई नंदीवर्मन। नंदीवर्मन या नंदीवर्धन भी कहीं कहीं हमें देखने के लिए मिल जाता है। फिर यदि हम बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इनके हम बात करते हैं मृत्यु की तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं हम जैन धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जीके की, यानी उत्तर प्रदेश के इतिहास में जैन धर्म का क्या स्थान रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और पावापुरी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। आगे हम बात करते हैं कि इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 30 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष इनकी क्या थी? आयु थी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु थी 72 वर्ष, यानी 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो है 12 वर्ष तक मौन साधना रखी थी, यानी कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कि कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें संस्थापक या पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो इन 24 में से कुछ जैन तीर्थंकर ऐसे रहे हैं जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो हम बात करेंगे वो कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश में भी किस स्थान पर हुआ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे उनके बारे में, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि 24 जैन तीर्थंकरों में से वह कौन कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा क्रमांकर यानी कौन से नंबर के, और यहाँ पर लिखा है तीर्थंकर का नाम कि कौन से तीर्थंकर का क्या नाम था, और यहाँ पर हमने उसका लिखा है जन्म स्थान। तो देखिए, मेरे साथ चीजों को रिवाइज कीजिए, मैं बताता हूँ कि कैसे याद करने हैं। जैसे पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था, ये तो सभी को याद है, ये पहले तीर्थंकर थे और ये ही जैन धर्म के संस्थापक थे। जबकि वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का वो महावीर स्वामी को माना जाता है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, इनके बारे में सभी को पता है। अब नीचे वालों को हम कैसे याद रखेंगे? दूसरे नंबर पर आते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पहली बार हार जाता है तो उसको दूसरी बार जो है ना अथक प्रयास करना चाहिए, तो दूसरी बार में उसकी जीत पक्की हो जाएगी। तो आपने समझना है कि दूसरी बार यानी दूसरे जीतना है तो अजीतनाथ, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर के जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम है संभवनाथ। तो देखिए, यदि आप पहली बार हार जाते हैं कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, दूसरी बार आपको जीत जरूर मिलेगी। और यदि दूसरी बार आपको जीत नहीं मिलती है तो ऐसा संभव नहीं है कि तीसरी बार भी ना मिले, तो संभव हो सकता है लगातार प्रयास करने से कि तीसरी बार आपको जीत मिल सकती है। तो तीसरे नंबर के जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है संभवनाथ, और सैसे यानी संभव और सैसे ही बनेगा आपका श्रावस्ती। तो बाद में आप उसको शाबाशी देंगे, शाबाश, तीसरी बार में तुमने इस काम को संभव किया। आगे हम बात कर रहे हैं कि चौथे नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? तो अभिनंदन नाथ। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जब 4 व्यक्ति आपके घर पे आएंगे तो आप उनका क्या करेंगे भाई? स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ठीक है, तो चौथे नंबर के हो गए अभिनंदन। तो देखिए, यहाँ से आप याद कर सकते हैं क्या कि पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। और दूसरे तीर्थंकर जो थे, दूसरे नंबर पर जीत होगी अजीतनाथ, और तीसरे नंबर पर संभव है संभवनाथ, और चौथे नंबर पर अभिनंदन करोगे 4 व्यक्तियों का तो अभिनंदन नाथ। ठीक है, और अभिनंदन नाथ जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, थोड़ा खांसी हो रही है।
आगे हम बात कर रहे हैं 5 में जैन तीर्थंकर की। तो देखिए, जब वो गांव में पंचायत लगती है तो फैसला जो है ना 5 पंचों को सौंपा जाता है। तो 5 से पंच और पंच से बना 5वां क्रम। और जब वो पंच होते हैं ना, वो सुमति यानी अच्छी बुद्धि के अनुसार क्या करते हैं, फैसला करते हैं। तो 5 पंच सुमति से यानी अच्छी बुद्धि से क्या करेंगे, फैसला। तो 5वें नंबर के जैन तीर्थंकर हो गए आपके सुमति नाथ, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। आगे हम बात कर रहे हैं छठे तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर थे उनका नाम था पदम प्रभु। ठीक है, पदम प्रभु। अब ऐसा समझ लीजिए, एक सर्प होता है जिसको आम भाषा में सांप बोल देते हैं। तो एक सर्प होता है जिसका नाम होता है पदम। पदम काटेगा पदम और ना चलेगा 6 कदम। ठीक है, तो छठे नंबर पर यानी पदम सांप जो होता है जब वो काट लेता है तो 6 कदम भी नहीं चलने देता। ऐसी उसकी कसम है। तो कसम से कौशाम्बी, 6 कदम से छठे, और पदम से यानी कदम से पदम। तो छठे नंबर के जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम क्या है, पदम पदम प्रभु। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। अब यहाँ से 7वें नंबर पर सहसा सातवां और सहसा सुपार्श्व नाथ। ठीक है, तो इसको आसानी से याद कर लेंगे। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। अब हम बात कर रहे हैं कि 8वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर है इनका नाम क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो सुबह सो करके जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जब तक उनके चांद पर यानी चंद्र पर, तो बोलते हैं ना टकला, तो जब तक 8 नहीं बजेंगे या जब तक उनके चांद पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तब तक वो उठेंगे नहीं। तो 8 बजे चांद यानी चंद्र। तो 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु, और इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। हम बात कर रहे हैं 9वें तीर्थंकर की। तो 9वें जो तीर्थंकर हैं इनका नाम मिलता है सुविधानाथ, और इनका जन्म हुआ था कांकड़ी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, नो, नो माने नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि देखा रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर पड़े हैं। तो आपको याद हो जाएगा, 9वें यानी नो, सुविधानाथ यानी सुविधा नहीं है, कंकड़ पत्थर पड़े कांकड़ी। तो 9वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर हैं उनका नाम है सुविधानाथ, और ये कांकड़ी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। 10वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर मिलते हैं उनका नाम मिलता है शीतलनाथ। और आपको याद होगा, यदि गर्मियों में किसी व्यक्ति को प्यास लगी हुई हो तो उसको क्या चाहिए भैया पीने के लिए, एक गिलास शीतल जल या एक कटोरा कह दीजिए। ठीक है, कहते हैं 10 और बस अब मेरा सारा शरीर कैसा हो गया है, शीतल हो गया है। तो ये मैंने याद कराए आपको जैन धर्म के वे तीर्थंकर जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। बाकी देखते हैं और कौन से जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए, तो अभी हमने जाना था कि जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तो लगातार 10 हमने जान लिए, और 10 के बाद 11वें, केवल 12वें नंबर के नहीं थे, 15 तक लगातार थे, और फिर लास्ट में आए 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर। तो जो 11वें नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम था श्रेयासनाथ, और इनका जो जन्म हुआ था वह सिंहपुरी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, 11 और श्रेयांश यानी इसको समझ लो, यहाँ से भी शेर का सेंस निकल रहा है और सिंहपुरी में भी शेर है। तो ऐसा समझ लो कि एक बार 11 गिद्धड़ों ने एक सिंह को घेर लिया। और क्या गिद्धड़ शेर का कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो 11 गिद्धड़ों ने श्रेयांश से सिंह, तो आपने याद रखना कि 11वें नंबर के जो थे वो श्रेयांश नाथ थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के सिंहपुरी में हुआ। 13वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था बिमल नाथ, और बिमल नाथ का जन्म हुआ था क्या, काम्पिल्य में। अब देखो यूट्यूब पर कैसी कैसी ऐड आती है क्या, कि जो बिमल पान मसाला होता है उसको खाओ, यानी बिमल नाथ बिमल पान मसाला खाओ और कांपना बिल्कुल बंद, है ना। क्या ऐसा संभव है, यानी 13 रुपए का 13वें नंबर के बिमल पान मसाला लो बिमल नाथ, और कांपना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो 13वें नंबर के बिमल नाथ और काम्पिल्य। 14 नंबर के यदि जैन तीर्थंकर की हम बात करते हैं तो उनका नाम था अनंतनाथ, और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ठीक है, तो भाई तेरे पास कितनी गिनती है, कि मेरे पास तो इतनी गिनती है जिनका कोई अंत ही नहीं है, फिर भी कितनी है, 14 है।
तो 14वें नंबर पे अंत होना ही संभव होगा, या हम कह सकते हैं 14वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम अनंतनाथ था और उनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। 15वें नंबर के धर्मनाथ और इनका जन्म हुआ था फैजाबाद में, और फैजाबाद का भी इस समय अयोध्या नाम कर दिया गया है। तो कह रहे हैं भाई जो अपना धर्म है ना उसे संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो नाथ के पास जाओ और तुमको 15 कोड़े खाने के लिए मिले। तो आपने याद रखना कि 15 कोड़े खाने के लिए कहाँ मिलेंगे? नाथ के पास। किस मामले में? धर्म के, यानी 15वें नंबर के धर्मनाथ और इनका जन्म हुआ था फैजाबाद में। 14वें नंबर के जो थे आपके उनका नाम था अनंतनाथ और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। आगे हम बात करते हैं कि 23वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे इनका नाम मिलता है पार्श्वनाथ, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और 24वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये वे जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के किसी न किसी स्थान पर हुआ। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से वह कौन से जैन तीर्थंकर है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो कौशाम्बी के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि बताइए वह कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म कौशाम्बी में हुआ। तो 6ठे नंबर के जो जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पदम प्रभु, इनका जन्म हुआ था कौशाम्बी में और पाबोसा ग्राम स्थान का नाम था। तो इनका जन्म यानी कौशाम्बी में जन्म जो हुआ था वो 6वें नंबर के 6ठे तीर्थंकर थे, 6ठे नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था और गांव का नाम मिलता है पाबोसा ग्राम। फिर कौशाम्बी की एक और महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के इतिहास में जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से भी हमें देखने के लिए मिलती है। और उसमें यह मिलता है, आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा बताइए निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंध रखता था। तो कौशाम्बी वह नगर है जिसमें जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो कौशाम्बी का संबंध जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों धर्मों का संबंध जो मिलता है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से देखने के लिए हमें मिलता है। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि अयोध्या जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? अयोध्या में तो बहुत सारा किसका हुआ था? तो उनका भी हुआ था, ऋषभनाथ। अरे ये बताओ कि अयोध्या में जो भगवान राम के लिए जाने जाती है, कृष्ण के लिए? राम के लिए जाने जाती है, राम के लिए जाने जाते हैं ना। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि अयोध्या में प्रसिद्ध जैन मंदिर है एक, उसके बारे में पूछ लेगा। 4 स्थानों के नाम दे देगा, यानी सॉरी कौशाम्बी में जैन मंदिर स्थापित है, जैन मंदिर स्थापित है। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्थान के बारे में, अयोध्या के बारे में, कि अयोध्या से क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। अयोध्या, तो अयोध्या में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है रायगंज। रायगंज नामक स्थान पर एक जैन मंदिर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अयोध्या में रायगंज नामक स्थान पर जैन मंदिर देखने के लिए मिलता है। और यदि हम बात करें तो जैन मंदिर में यहाँ पर ऋषभ देव की 21 फीट ऊंची प्रतिमा देखने के लिए हमें मिलती है। तो यहाँ पर एक जैन मंदिर है रायगंज में, जैन मंदिर, और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो ऋषभ देव की प्रतिमा है और यह 21 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए आगे बात करते हैं अब हम कि और कौन सा विशेष चुप जाओ और कौन सा विशेष स्थान जैन धर्म से संबंधित हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मथुरा के बारे में।
तो मथुरा से संबंधित पहला जो प्रश्न बनेगा हमारा ये मिलेगा कि जैन धर्म के साक्ष्य हमें मथुरा से देखने के लिए मिलते हैं और वह उत्खनन कार्य के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ से जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जैन धर्म में संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश का वह मथुरा रहा है। ठीक है, और ये जो प्रमुख केंद्र रहा है ये किस काल में या किस युग में रहा है? तो वह मौर्य काल में, यानी मौर्य काल में यह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से एक शैली का विकास भी हुआ है जिसको कहा जाता है मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा शैली कहते हैं या मथुरा कला कहते हैं। जब बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति जो मिलती है वो किस कला में मिलती है? तो मथुरा कला या मथुरा शैली में मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं कि मथुरा शैली का संबंध भी जैन धर्म से ही था। तो मथुरा शैली कहते हैं या कला कहते हैं, इसका संबंध जैन धर्म से था। अगले स्थान की यदि हम बात करें कि जैन धर्म से संबंधित और कौन सा अगला स्थान था उत्तर प्रदेश के इतिहास में, तो उसका नाम आया था हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में वर्तमान में स्थित है। तो अगला स्थान डाल देते हैं हम हस्तिनापुर। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और हस्तिनापुर के बारे में आप रामायण से संबंधित प्रश्न भी जान सकते हैं कि महाभारत की यदि हम बात करें तो हस्तिनापुर का जिक्र उसमें देखने के लिए मिलता है और कौरव और पांडवों की कथा उसमें हमें जानने के लिए मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैन धर्म से संबंधित हस्तिनापुर का क्या संबंध रहा है। तो जैन धर्म का काशी के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न करेगा, 4 स्थानों के नाम दे देगा, मथुरा दे देगा, अयोध्या दे देगा, वाराणसी दे देगा या प्रयागराज दे देगा, और आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का काशी किसे कहा जाता है, तो वह मथुरा को कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो अगला स्थान हमारे लिए मिलता है जैन धर्म से संबंधित और उसका नाम मिलता है अहिछत्र। अहिछत्र की यदि हम बात करें तो वर्तमान में बरेली में एक गांव स्थित है जिसका नाम है रामनगर। तो वर्तमान में जो बरेली का रामनगर है उसका नाम जैन धर्म के समय में अहिछत्र था। और यहाँ से जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम हमने जाना पार्श्वनाथ है, उनकी जन्मस्थली जो थी वह अहिछत्र थी। तो यह वर्तमान में बरेली के रामनगर गांव के लिए प्रसिद्ध है। ये कहते हैं कि जो रामनगर गांव है वर्तमान में बरेली का, उसको पहले क्या कहते थे? अहिछत्र कहते थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था और उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अगले स्थान की हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित। अगला स्थान है हमारा पावापुरी, और पावापुरी वर्तमान में पड़ता है कुशीनगर में। और यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जैन मंदिर स्थापित है और कार्तिक पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष यानी हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोला जाता है निर्वाण महोत्सव। तो पावापुरी और पावापुरी जो पड़ता है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर। और आपको याद होगा कि पावापुरी में ही
जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर एक जैन मंदिर स्थापित है, जैन मंदिर स्थापित है। फिर यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पर महापरिनिर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि महापरिनिर्वाण या महा शब्द ना देकर के केवल दे देगा आपको निर्वाण, यानी निर्वाण महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा पर और पावापुरी में। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि पावापुरी कहाँ पर पड़ता है? जो वर्तमान भारत का राज्य है बिहार, वहां पर पड़ जाता है। आगे हम बात करते हैं कि एक और विशेष स्थान है जिसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ लेगा कि देवगढ़ भारत के कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के भी कहां पर? जो ललितपुर जिला पड़ता है वहां पर देवगढ़ है। तो हम लिखेंगे यह यूपी के ललितपुर में है, ललितपुर में। तो आपने याद रखना है कि जो देवगढ़ है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ललितपुर में। और आपने सुना होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न पूछता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? वह है ललितपुर में। आगे यदि हम बात करें तो इसको एक ख्याति दी हुई है, एक प्रसिद्धि इसके लिए आती है क्या? देवताओं के किले के रूप में प्रसिद्ध है देवगढ़। और जैसे आपने जाना था दशावतार मंदिर, ठीक है। तो यह देवताओं का किला, देवताओं का किला के रूप में प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं कि देवगढ़ से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे प्राचीन जैन धर्म के जो